ये तो पूरा नंगा नाच हो रहा है। इस पर कहना क्या है, नंगा नाच है। और इसके लिए यदि एक आदमी दोषी है तो वो मुख्यमंत्री पलटू राम है। पलटू राम जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा का त्याग कर दिया है और इस माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं। जैसे अनंत बाबू से तो मेरा 95 का संबंध है, ऐसे गर्व से बोले हैं, लगता है कि महात्मा गांधी से संबंध है, मंडेला से संबंध है। क्या है बताइए, एक प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक सदा याफ्ता क्रिमिनल के बारे में इस तरह की बातें कहेंगे। और बिहार में इतने सारे मुख्यमंत्री हुए, आज तक इस स्तर पर कोई मुख्यमंत्री इतना नीचे नहीं गिरा था। चुनाव के समय ही छोड़ दिया क्यों? क्या कहा कि भाई पुश्तैनी जमीन का बंटवारा है। क्या 4 जून तक नहीं बंटवारा रुक सकता था? 4 जून को मतगणना हो जाती, उसके बाद भी तो बंटवारा हो सकता था। तो ये गृह को गाली देता है मोबाइल पर। बिहार के जेल आईजी की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा देगा। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा देगा। अभी 2-3 महीने पहले अनंत सिंह के लोगों ने वहाँ कक्षपालों के साथ मारपीट की थी। बेऊर जेल में जो वार्डर होते हैं उनके साथ मारपीट हुई थी। बेऊर अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? लेकिन समस्या यह है कि क्योंकि पलटू राम ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, मुख्यमंत्री ने ही अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? है ना, समस्या ये है। और बताइए, किसी आप महिला पत्रकार से इस तरह की बात करते हैं, सैया नहीं झगड़ता है, क्या है? क्या होली की चहलबाजी चल रही है? एक तो महिला पत्रकार कमीशन ऑफ इंडिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार, टीवी पर आके इतना बड़ा मतलब ज्ञान बांटते हैं और कहते हैं कि एक ऐप ले आए हैं, सी विजिल ऐप में कहते हैं कि उससे कोई भी सिटीजन जो है वो निगरानी कर सकेगा, कोई भी नागरिक और ये करेगा वो करेगा। कहाँ है चुनाव आयोग? जबकि दोस्तों, मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आए हैं। जब से वह पैरोल पर बाहर आए हैं, मोकामा स्थित अपने गांव में वह लगातार मीडिया में बाइट दे रहे हैं। पैरोल पर वह 15 दिन के लिए आए हैं, लेकिन साल भर का मीम्स जो है बनाकर जा रहे हैं। हर तरफ सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के रील्स मीम्स चल रहे हैं, लोग ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। महिला एंकर को भी वह पानी पानी कर दे रहे हैं। महिला एंकर से कह रहे हैं कि तोहर सैया से लड़ाई नहीं होता है क्या? तमाम तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के वीडियो जो है सामने आ रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है सर, अनंत सिंह 15 दिन के लिए आए हैं और मीम्स की बाढ़ आ गई है और उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, महिला एंकर को पानी पानी कर दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है सर? अब देखिए, ये तो पूरा नंगा नाच हो रहा है। इस पर कहना क्या है, नंगा नाच है। और इसके लिए यदि एक आदमी दोषी है तो वो मुख्यमंत्री पलटू राम है। पलटू राम जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा का त्याग कर दिया है और इस माफिया डॉन के चपरासी बन गए हैं। बिहार में इतने सारे मुख्यमंत्री हुए, आज तक इस स्तर पर कोई मुख्यमंत्री इतना नीचे नहीं गिरा था। अब देखिए, बात सिर्फ अनंत सिंह की नहीं है, पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है ना? क्या इन लोगों ने बिहार को बना के रख दिया है। एक जो खूंखार अपराधी है, जो 10 बरस की सजा काट रहा है, उसको आपने चुनाव के समय ही छोड़ दिया क्यों? क्या कहा कि भाई पुश्तैनी जमीन का बंटवारा है। क्या 4 जून तक नहीं बंटवारा रुक सकता था? 4 जून को मतगणना हो जाती, उसके बाद भी तो बंटवारा हो सकता था। तो ये गृह विभाग में जो नालायक लोग बैठे हुए हैं, वो किसको मूर्ख बना रहे हैं? गृह विभाग में किसी की औकात नहीं हुई कि फाइल पर ये बात लिख दें कि 4 जून के बाद पुश्तैनी जमीन का बंटवारा किया जाए। ऐसे मतलब नालायक लोग बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने वो तो घूम के मंच पर बेशरम की तरह कर रहे हैं कि इनसे, अनंत बाबू से तो मेरा 95 का संबंध है। ऐसे गर्व से बोले हैं, लगता है कि महात्मा गांधी से संबंध है, मंडेला से संबंध है। क्या है बताइए, एक प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक सदा याफ्ता क्रिमिनल के बारे में इस तरह की बातें कहेंगे। और सबको पता है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, रेगुलरली मुख्यमंत्री को गाली देता है मोबाइल पर। बिहार के जेल आईजी की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा देगा। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा देगा। अभी 2-3 महीने पहले अनंत सिंह के लोगों ने वहाँ कक्षपालों के साथ मारपीट की थी। बेऊर जेल में जो वार्डर होते हैं उनके साथ मारपीट हुई थी। बेऊर थाना में FIR दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है। किसी की औकात नहीं है कि उस FIR पर कुछ एक्शन लिया जाए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि यदि शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, तो अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? लेकिन समस्या यह है कि चूंकि पलटू राम ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, मुख्यमंत्री ने ही अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? है ना, समस्या ये है। और बताइए, किसी आप महिला पत्रकार से इस तरह की बात करते हैं, सैया नहीं झगड़ता है, क्या है? क्या होली की चहलबाजी चल रही है। एक तो उस महिला पत्रकार को ऐसे क्रिमिनल के पास जाना नहीं चाहिए, है ना? यही लोग तो इन लोग को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए चली गई, अपने सीनियर ने कहा कि भाई इंटरव्यू लेके आओ, वो बेचारी चली गई, तो अब क्या इसका ये मतलब है जी? तो क्या लग रहा है सर कि बिहार में अब किसी को जिताने के लिए बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ेगा? यही दुर्भाग्य है देखिए बिहार में। और इस पूरे प्रकरण में मुझे कई लोगों से और कई एजेंसियों से निराशा हुई।
एक तो गृह विभाग से निराशा हुई, बिहार के होम डिपार्टमेंट से, कि ऐसे नालायक लोग बैठे हुए हैं कि इस चुनाव के समय ही संवेदनशील समय में खूंखार क्रिमिनल को बाहर ला रहे हैं। जो बात एक स्कूल का बच्चा भी समझता है वो बात गृह आयुक्त के दिमाग में नहीं आ रही है। दूसरी जो बहुत निराशा मुझे हुई है वो चुनाव आयोग से हुई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार, टीवी पर आके इतना बड़ा बड़ा मतलब ज्ञान बांटते हैं और कहते हैं कि एक ऐप ले आए हैं सी विजिल ऐप में कहते हैं कि उससे कोई भी सिटीजन जो है वो निगरानी कर सकेगा, कोई भी नागरिक, और ये करेगा वो करेगा। कहाँ है चुनाव आयोग? जबकि दर्शकों को मैं बताऊं कि हर लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर रहते हैं, प्रेक्षक रहते हैं। 3 किस्म के प्रेक्षक रहते हैं। एक आईएएस ऑफिसर रहता है, सामान्य प्रेक्षक, एक आईपीएस ऑफिसर रहता है, पुलिस प्रेक्षक, और एक आईआरएस ऑफिसर रहता है, व्यय प्रेक्षक, जो खर्चा पानी देखता है। जब हर जगह, तो मुंगेर लोकसभा सीट में भी प्रेक्षक होंगे, होने ही है, तो वो प्रेक्षक क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रेक्षक क्या कर रहा है? पुलिस ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? वो चुनाव आयोग को क्यों नहीं रिपोर्ट भेजता है कि इन लोगों ने मजाक बना दिया है? कायदे से तो चुनाव आयोग को, गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटा देना चाहिए था, है ना? क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? तो जब सारी एजेंसियां जो है वो एकदम लगता है कि गांधी जी के बंदर बन गई है, कोई आंख बंद किए हुए है, कोई कान बंद किए हुए है, कोई मुंह बंद किए हुए है। और मैं विपक्षी दल को भी इसका दोष दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल जो है, या कांग्रेस है, या वाम दल जो है महागठबंधन के, उनको ये बात तो चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए ना। उनके एक शिष्टमंडल को जाके बिहार के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से मिलना चाहिए था कि एक गुंडा मवाली माफिया डॉन को पैरोल पर छोड़ दिया गया है ना, तो इसका पैरोल रद्द करवाया जाए। लेकिन पता नहीं विपक्षी दलों को क्या हो गया है, वो भी मतलब खामोश है। तो इसमें पूरे जनतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र का मजाक है।